नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। देश में एक बार फिर अदृश्य दुश्मन के रूप में कोरोना वायरस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। संक्रमण के मामले बढ़ने से एक बार फिर भय का माहौल बनने लगा है। बीते कुछ दिनों में देश भर में कोविड संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया, जिससे केंद्र से लेकर राज्य तक प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तराखंड भी इस खतरे से अछूता नहीं रहा है। राज्य में अब तक 3 संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गया है। संभावित खतरे को देखते हुए सभी जिलों में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्थिति को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने जनता से संयम और सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी से ही इस वायरस को मात दी जा सकती है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जनता और सरकार दोनों को इस चुनौती का मिलकर सामना करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार ने पिछली लहरों से काफी कुछ सीखा है और अब उन अनुभवों के आधार पर व्यापक तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड हर स्तर पर कोरोना से निपटने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन ही कोरोना से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है और जनता को किसी भी अफवाह से दूर रहते हुए केवल प्रमाणिक सूचना पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने पूरी जगह हाई अलर्ट किया हुआ है। कोविड दोबारा रिपीट होना अच्छी बात नहीं है, पर अगर है तो मुकाबला करेंगे। हमने उस समय मुकाबला किया जिस समय उसका उपचार नहीं के बराबर था, और उपचार भी दिया तो पहले मोदी जी ने पहल करी। आज वही उपचार विश्व में हमारा जा रहा है। 100-150 से भी ज्यादा देश हमसे ले रहे हैं। इसलिए ये जो अभी वेरिएंट आया है, इससे घबराने की बात नहीं है। ऐसा स्वास्थ्य के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है, अखबारों में भी आ गया है और सारी जगह न्यूज में भी आ रहा है। लेकिन मुकाबला करना है, उसका प्रिवेंशन करना तो बहुत जरूरी है। इतनी लापरवाही भी नहीं होनी है कि कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने को बचा के रखना चाहिए और जो हमारे पहले मानक बने हुए हैं कोविड से बचाव के, उनको लागू करना चाहिए हमको। और अपना बचाव खुद भी, जैसे मास्क है इत्यादि है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, वो धीरे धीरे हमको कम करनी पड़ेगी। वहीं एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव चौहान ने भी अस्पताल स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विशेष क्योर क्लिनिक की स्थापना कर दी गई है, जहां एक चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट की तैनाती की गई है, ताकि प्रारंभिक लक्षण दिखने वाले मरीजों की त्वरित पहचान की जा सके और उन्हें अलग रख कर इलाज दिया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में इस समय 92 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धियां सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी आपात स्थिति में मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि पिछली लहरों से यह सबक मिला है कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति किसी भी संकट की घड़ी में सबसे बड़ी राहत साबित होती है। डॉक्टर राजीव चौहान ने यह भी बताया कि वर्तमान समय में अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। पहले जहां प्रतिदिन 800 से 900 मरीज आते थे, अब ये संख्या बढ़कर करीब 1200 तक पहुंच गई है। इससे स्पष्ट है कि लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं और जरा सी भी दिक्कत होने पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कोविड को लेकर अभी हमने जो है फ्लू क्लिनिक बनाया है अपना, इधर ओपीडी ब्लॉक में जो है, तो उसमें जैसे खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं, तो लगातार हमने एक डॉक्टर और एक इंटर्न फार्मासिस्ट वहां रख दिया है। तो और बाकी जो है रैपिड एंटीजन की जांचें हमारे पास शुरू करवाई जा रही है और अगर कोई केस डिटेक्ट होता है तो उसको इन्फॉर्म करेंगे हमसे। और बाकी जो है ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है और बाकी जो है हमारे जंबो सिलेंडर जितने हैं 92 सिलेंडर है हमारे पास जंबो, और जो टाइप बी की सिलेंडर है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, ओवरऑल ओपीडी जो है खांसी जुकाम बुखार की वजह से बढ़ी है और पहले हमारे पास 800 से 900 ओपीडी हो रही थी, अब लगभग 1200 के पर डे के हिसाब से ओपीडी हो रही है। तो जिसमें 100-150 मरीज जो है लगभग खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं। तो जो जनरल मरीज हैं तो उनको अगर कुछ ऐसे सिम्टम नहीं है तो उनको दवाई देके घर भेज दे रहे हैं। बाकी अगर टेस्ट की जरूरत पड़ रही है तो रैपिड एंटीजन लगा दे रहे हैं।
सर क्या रीजन मानते हैं कि मतलब इसके लिए क्या रीजन हो सकता है, जो एकदम से अचानक से जो खांसी जुकाम बुखार है इसकी ओपीडी बढ़ गई? नहीं, कुछ तो सीजनल चेंजेस भी है, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वो जो वायरल फीवर है वो उस समय डोमिनेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है खांसी जुकाम बुखार के कॉमन मरीज आते जाते हैं जो है। तो कोई बेसिकली वो तो नॉर्मल सीजनल कह सकते हैं कि वायरल फीवर इस समय स्टार्ट रहता ही रहता है। हाँ सर, कोशिश करेंगे कि हम जो पुराने प्रिकॉशन थे उन्हीं को भी लेके चलें, हम मास्क वगैरह लगा के चलें, है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा ना आए, जैसे खांसी जुकाम बुखार वाला है तो अपना दवाई लेके थोड़ा बहुत अपने घर पे भी आइसोलेशन करे, है ना। अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो हॉस्पिटल में भी कोशिश करे कि उसको अगर लग रहा है तो वो एक दूसरे से बचे, दूसरे के सामने खांसी मतलब छींकना उठना ये सब जो है मास्क लगा के चले, ये सब चीजों का